हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर का। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्लास 12th में अकाउंटेंसी की पार्टनरशिप की बुक में क्लास एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। बहुत बड़ा चैप्टर और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो इसके ऑप्शन में जो आता है वो रिटायरमेंट का चैप्टर आता है, जो कि अगला चैप्टर है। तो मैं यही बोलूंगा कि क्लास अच्छे से इस चैप्टर को पूरा समझना। ये चैप्टर आते ही अगला चैप्टर आधा है अपने आप ही हो जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर आ गया ना, अगला चैप्टर तो आधा अपने आप ही हो जाएगा, फिर बचता कुछ नहीं है। और इस चैप्टर के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो हमने चेंज इन पीएसआर के अंदर पढ़ रखा है। बट फिर भी मैं आपको जीरो टू एंड अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि 10 पार्ट्स तो लगेंगे इसके, 10 पार्ट्स के अंदर खत्म करेंगे। मतलब 7-8 घंटे का कंटेंट है पूरा इस चैप्टर का। तो आप अच्छे से कॉपी में नोट करना। एक एक क्वेश्चन जो है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको, ये पीडीएफ, और एसपीसीसी ऐप पे भी, वहाँ से भी आप ले सकते हो। और शुरू से अच्छे से प्यार से इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। तो आज पहला पार्ट है, बहुत अच्छे से समझना क्लास, और ऐसी कंसिस्टेंसी से 10 दिन बने रहना। 10 डेज के अंदर हम चैप्टर पूरा अच्छे से खत्म कर देंगे। सबसे पहला पार्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, पार्ट नंबर 1। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, दो पार्टनर्स थे ए और बी। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार सी को एडमिट करते हैं। तो जब ये सी को एडमिट करेंगे, सी होता है क्लास न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की जगह आप इसे इनकमिंग पार्टनर भी कह सकते हो, ठीक है। इनकमिंग पार्टनर। एक बात आप ध्यान रखना, जब तक पुराने सारे पार्टनर सहमत नहीं होंगे, 100% कंसेंट चाहिए पुराने सारे पार्टनर से, तभी आप किसी नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। 40 पार्टनर है, 41वें पार्टनर को एडमिट करने के लिए पूरे 40 पार्टनर की कंसेंट यानी सहमति लगेगी। अगर कोई एक भी पार्टनर मना कर देगा तो नया पार्टनर कभी बिजनेस में नहीं आ पाएगा। तो यानी किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस में अगर आपको एडमिट करना है तो पुराने सारे पार्टनर से कंसेंट यानी सहमति लगेगी, ठीक है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बिकॉज द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट एंड्स। जब नया पार्टनर आता है ना, तो ए और बी के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो खत्म हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप बनेगी ए बी सी के बीच में। तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। ये तो पता ही है क्लास पहले से आपको, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सबसे पार्टनरशिप फर्म का पुनर्निर्माण होता है। पुरानी पार्टनरशिप खत्म और नई पार्टनरशिप बन जाती है। तो अभी ए और बी की पार्टनरशिप खत्म हो गई, ए बी और सी की पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। इसको बोलते हैं क्लास रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। चलो नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 अकाउंटिंग। अगर आपको पता हो क्लास की, पार्टनरशिप जो की जाती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग की जाती है। उसके सेक्शन 31 में लिखा गया है कि कोई भी पार्टनर एडमिट किया जा सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तो, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सारे पार्टनर्स अग्री होंगे तभी किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। न्यू पार्टनर को एडमिट करने की दो वजह होती है क्लास। एक तो पैसा, नया पार्टनर आएगा तो क्लास पैसे लेकर आएगा, उस पैसे को बिजनेस में लगा के हम ग्रो करेंगे। हमें अपने बिजनेस में 2 करोड़ रुपए की जरूरत है, या तो हम बैंक से उधार ले लें 2 करोड़ रुपए, या हम किसी को एडमिट कर लेते हैं बिजनेस में, उसे पार्टनर बना देंगे, उससे 2 करोड़ रुपए मंगा लेंगे। या फिर क्लास कई बार किसी पार्टनर में कुछ ऐसी स्किल्स, उसकी ऐसी गुडविल है, या फिर वो हमारे साथ आएगा तो हमारे बिजनेस का नाम, रेपुटेशन बढ़ेगा। ऐसी सोच रख के भी क्लास नए पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है। बट मेन पर्पज इज एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल। न्यू पार्टनर जब आता है तो वो पुराने सारे पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। ध्यान से समझना क्लास, ए और बी दो पार्टनर है, इन्होंने सी को एडमिट किया तो सीधी सी बात है, सी को प्रॉफिट का एक शेयर देंगे। मान लो सी को 1/4 शेयर दे दिया प्रॉफिट का, यानी जो भी मुनाफा होगा उसका जो 1/4 शेयर है वो क्लास किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। तो ए और बी दो पार्टनर है और 1/4 शेयर जो है वो क्लास सी को दे दिया जाता है। यानी कि ए और बी क्या कर रहे हैं क्लास, 1/4 शेयर सी को देंगे। तो सीधी सी बात है, पहले जो मुनाफा ए और बी में बढ़ता था, अब वही मुनाफा क्लास क्या होगा, अब वही मुनाफा ए बी सी में बटेगा। तो सी को अगर 1/4 मिल रहा है तो ए और बी कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे तभी तो सी को मिलेगा। ए और बी ने पिज्जा मंगाया दोनों की, चल यार बैठ के पिज़्ज़ा खाएंगे। अचानक में गेट पे क्लास नॉक नॉक आवाज़ आती है क्लास यहाँ पे, तो पता चलता सी भी हमारा दोस्त है, वो भी आ गया बिजनेस में, वो मतलब वो भी आ गया घर पे। तो भैया जो पिज़्ज़ा पहले ए और बी दोनों बंटवाने वाले, बांट के खाने वाले थे, अब ए बी सी खाएंगे तो कहीं ना कहीं ए और बी को कम खाना पड़ेगा तभी तो सी को कुछ हिस्सा मिलेगा। तो
तो सी को जो भी दिया जा रहा है वो ए और बी द्वारा ही दिया जा रहा है। तो ए और बी को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स तो कहते ही हैं, लेकिन साथ में ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे सी के लिए। सो इसलिए क्लास हमको क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, यानी कि जो नया पार्टनर है वो कॉम्पनसेट करेगा पुराने पार्टनर्स को, क्योंकि इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है सी के लिए। तो सी क्या करेगा, सी कुछ पैसे इनको देगा, उस पैसे का फॉर्मल नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। जो गुडविल, जो नाम, जो रेपुटेशन ए और बी ने क्लास कई सालों से बना रखा है, उसका सीधा असर क्लास सी को मिलेगा, सीधा बेनिफिट सी को मिलेगा, इसलिए क्लास उनको कॉम्पनसेट करेगा। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे कॉम्पनसेट करेगा। और ये ध्यान रखना क्लास, इनको जो भी प्रॉफिट मिला हुआ है वो इन दोनों ने दिया है, तो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल सी लेकर आएगा उसे क्लास ये दोनों आपस में बांटेंगे, वो भी किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सीधी सीधी बात है, नया पार्टनर जब भी आता है ना बिजनेस में, दो चीजें लेके आता है, एक अपने हिस्से की कैपिटल, दूसरा अपने हिस्से की गुडविल। एक कैपिटल, दूसरा गुडविल अपने हिस्से की लेके आएगा, और जो भी गुडविल लेके आएगा वो पुराने पार्टनर बांट लेंगे आपस में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, क्योंकि वो दोनों सेक्रीफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए। न्यू पार्टनर कॉम्पनसेट ऑल दोज पार्टनर हु हैव सैक्रिफाइस देयर प्रॉफिट शेयर्स टू हिज और हर फेवर। द अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर पे फॉर देयर सैक्रिफाइस इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। नए पार्टनर को कुछ प्रॉफिट मिल रहा है जो कि पुराने पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है, जिसकी वजह से नया पार्टनर कुछ उनको कॉम्पनसेट करेगा पैसों के रूप में। उस पैसे को क्या बोलते हैं क्लास, प्रीमियम फॉर गुडविल। तुम खुद सोचो ना, ए और बी दोनों बिजनेस कर रहे हैं सन 2005 से। 2005 में घाटा हुआ होगा, नए नए में तो घाटा ही होता है, 6, 7, 8, 10 साल इनको लगे होंगे ब्रेक इवन में आने में, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट कमाया। आज 2024 में जाके क्लास ये अच्छा पैसा कमाने लगे, अच्छा प्रॉफिट ये लोग कमाने लगे, तो सी इनके साथ आ गया बिजनेस करने के लिए। जब घाटा झेल रहे थे तब सी नहीं था, अब जब फायदा होने लगा तब सी आ गया इनके साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए, भाई मुझे पार्टनर बना लो, मुझे अपने साथ रख लो। तो भैया कुछ ना कुछ पैसे तो ये लोग लेंगे ना, तो जो पैसे क्लास सी लेके आएगा उसी को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, क्या बोलते हैं क्लास, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नाम, जो रेपुटेशन ए और बी ने बनाई है, उसका सीधा असर, सीधा बेनिफिट सी को मिलेगा, पहले दिन से ही मिलेगा, इसीलिए क्लास वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। अगर नहीं समझ आती सी को ये बात कि भाई मैं क्यों दूं पैसा, तो ए और बी बोलेंगे भाई काम कर, तू अपने खुद की दुकान खोल ले, अपना खुद का धंधा चालू कर ले, पता पड़ जाएगा तेरे को शुरू में कितना घाटा होता है, जो तुझे अब नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि तू हमारे साथ बने बनाए बिजनेस में, हमारा नाम हो चुका है, तुम्हारे साथ आ रहा है, तो इसीलिए कुछ पैसे लेके आना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। इस चैप्टर कंटेंट क्या क्या है, हम क्या क्या सीखेंगे क्लास। सबसे पहले नई रेशियो की कैलकुलेशन करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। ऑब्वियसली ए बी थे पहले पार्टनर, अब पार्टनर है ए बी एंड सी, तो इनकी एक न्यू रेशियो होगी। पहले जो रेशियो थी वो थी ओल्ड रेशियो, अब इनकी न्यू रेशियो होगी। और ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे, तो कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा उसके लिए क्लास हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सीखेंगे। तो दो रेशियो हमें सीखनी है, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप बोलोगे सर हमें तो इसका फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कहाँ पढ़ाया था मैंने क्लास आपको, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई होप क्लासेस समझ आ गया। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम पढ़ेंगे, यानी कि सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ेंगे हम लोग, न्यू रेशियो पढ़ेंगे, देन गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल कैलकुलेशन पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे क्लास, रीवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाएंगे, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट करेंगे, और लास्ट में करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक एक करके। चलो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको क्या होता है क्लास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी ओल्ड पार्टनर्स विल सैक्रिफाइस फॉर अपकमिंग पार्टनर। तो जो भी नया पार्टनर आएगा उसके लिए पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। इसमें जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा वो क्लास उसका जो गेन लॉस है वो ओल्ड रेशियो में बटेगा। ये आपने सेम टू सेम पढ़ रखा है क्लास, किसमें, चेंज इन पीएसआर चैप्टर में, सेम एज चेंज इन पीएसआर चैप्टर। और नोट ध्यान रखना, ऑल दी डिस्ट्रीब्यूबल आइटम आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। जितने भी डिस्ट्रीब्यूबल आइटम है आप सबको पता है, आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर 7 आइटम पढ़े थे। मैं प्लीज आप सबसे अपील करूंगा एक बार वो 7 आइटम एक बार कमेंट सेक्शन में जाओ और लिख के दिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रहना चाहिए वो 7 के 7 आइटम। GR, P&L, WCR, IFR, गुडविल, P&L, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये सातों ऑपोजिट साइड में बटेगा क्लास, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ये ध्यान रखना आप। तो ये होगी क्लास कहानी इस पूरे के पूरे चैप्टर की। नाउ अब हम बात करेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है। फिलहाल हम लोग अगले हाफ एन आवर के अंदर क्या सीखेंगे,
नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालना है, सैक्रिफाइसिंग कैसे रेशियो कैसे निकालना है, शॉर्टकट तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। और साथ में क्लास इनकी सारी की सारी क्लास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स वो मैं कवर कराऊंगा। तो नोटबुक निकाल लो, अच्छे से एक एक चीज क्लास कॉपी में लिखना चालू करो, एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखना चालू करो, ठीक है। न्यू रेशियो को निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला है सिंपल केस या जिसको नॉर्मल केस बोलते हैं, दूसरा है सरेंडर और एक्वायर केस, सरेंडर केस या गिब्स केस, तीसरा है क्लास एक्वायर या टेक्स केस। बहुत सिंपल है। सिंपल केस तो बताऊंगा क्लास किसको कहते हैं सिंपल केस, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं बोलता हूं आपसे, मैं तीनों एग्जांपल देके समझाता हूं तुमको, ठीक है। और फिर मैं क्लास एक एक करके इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। फ्रैक्शन के प्लस माइनस बस आपको आना चाहिए। सिंपल केस क्या होता है, सिंपल केस में क्या होगा, ऐसे लिखा रहेगा ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:2 है, सी को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए, दैट्स इट, खत्म। ए और बी दो पार्टनर है और सी को एडमिट कर लिया क्लास कितने के लिए, 1/4, 1/5, 1/3। 1/4 को 25% भी कह सकते हैं, बात बराबर है, घबराना मत। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 यानी कि 1/4। 10% मतलब 10/100 यानी 1/10। तो एक ही बात है। या क्वेश्चन बोलेगा 20 पैसा इन अ रुपी, 20 पैसे इन अ रुपी, 20 पैसा इन अ रुपी, एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, 20 पैसे, इसका मतलब क्या है क्लास, 20/100 यानी 1/5, एक ही बात है। बस इतना ही लिखा है। ए बी ने कितना सरेंडर किया, सी ने कितना एक्वायर किया, भैया ये सब कुछ नहीं है, बस इतना ही लिखा है, समझ जाना। इसको बोलते हैं क्लास सिंपल केस, ठीक है। अच्छा, दूसरा केस आता है सरेंडर केस, सरेंडर या गिब्स केस, ठीक है, सरेंडर या गिब्स केस। सरेंडर केस में क्या बोलेगा, क्वेश्चन सुनना, ए और बी की रेशियो 3:2 है, सी एडमिट हो रहा है। क्वेश्चन बोलेगा ए अपने हिस्से का इतना सी को दे रहा है, बी अपने हिस्से का इतना सी को दे रहा है, इस तरीके से बोलेगा सरेंडर केस। तीसरा क्लास आएगा अक्वायर केस, ठीक है, अक्वायर या टेक्स केस। इसमें क्या आएगा कि ए बी दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 3:2 है, सी टेक्स, टेक मतलब लेना, सरेंडर मतलब देना, यहाँ ए बी सी को देंगे, अब यहाँ सी लेगा, ए से इतना लेगा, बी से इतना लेगा, दिस इज कॉल्ड एक्वायर या टेक्स केस। इतना ही सिंपल है। सिंपल केस में क्लास सिंपल लिखा रहेगा, क्लास ए बी का रेशियो इतना है, सी को इतने के लिए एडमिट कर दिया, दैट्स इट। सरेंडर केस में बोलेगा ए ने अपने हिस्से का, ऐसे बोलेगा ऑफ हिज, ध्यान रखना ये लाइन लिख लो। सरेंडर केस में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ऑफ हिज, कि ए अपने हिस्से का इतना दे रहा है, बी अपने हिस्से का इतना दे रहा है। लेकिन एक्वायर केस में क्या बोलेगा, सी ले रहा है, यहाँ पे ए बी दे रहे हैं सी को, यहाँ सी ले रहा है ए बी से, बात बराबर है। यहाँ पे क्या बोलेगा, फ्रॉम हिज, यहाँ क्या बोला जाएगा, फ्रॉम हिज, यानी सी ने ले लिया टू ए से इतना और बी से इतना। तो ऑफ हिज का मतलब होता है मल्टीप्लाई और माइनस, फ्रॉम हिज का मतलब डायरेक्ट माइनस। आप इतना लिखो, फिर भरपूर क्वेश्चन के साथ, भरपूर एग्जाम्पल के साथ में चीजें कराऊंगा। सिंपल केस में बस इतना लिखा रहता है। सरेंडर केस में लिखा रहेगा ए बी इतना इतना अपने हिस्से का सरेंडर कर रहे हैं, ऑफ हिज मल्टीप्लाई देन माइनस, ठीक है। और अक्वायर केस में क्लास फ्रॉम हिज यानी सीधा माइनस। अब एक एक करके तीनों केसेस के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं। आप इतना नोट कर लो, वीडियो पॉज करो और नोट करो, ठीक है। चलो, अब बेटर समझने के लिए क्लास क्वेश्चन पे चलते हैं, और एक नोट छोटा सा क्लास में लिखवाऊंगा यहाँ पे, देन हम आगे चलेंगे। नोट, इन सिंपल केस, ओनली इन सिंपल केस, नॉट इन सिंपल केस, ओनली इन सिंपल केस। सिंपल केस के अंदर, सिंपल केस को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल केस। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसी लिख लो क्लास। सिंपल केस के अंदर जो ओल्ड रेशियो है वही सेम टू सेम आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा। इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आप ध्यान रखना, ठीक है। इन सिंपल केस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल केस के अंदर जो पुरानी रेशियो होती है ना, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ए बी दो पार्टनर है, 3:1, सी आ रहा है क्लास 1/3 शेयर के लिए, तो इस क्वेश्चन को देखते ही मैं कह दूंगा कि इस क्वेश्चन में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो भी 3:1 है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल केस है। इन सिंपल केस अगर एमसीक्यू आता है, आपको पता है क्लास 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के आने हैं, तो उनमें क्लास सिंपल केस में जो भी ओल्ड रेशियो है ना क्लास, वही सेम टू सेम उठा के डाल देना क्लास, वही सेम क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हर केस में नहीं, ओनली इन सिंपल केस में। ये आपके लिए अच्छा हो जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखते ही बता दोगे आपकी ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है।
चलो अब हम चलते हैं क्लास एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है राम और श्याम दो पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 5:8। सोहन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। सुनो, तो इसमें आपको पता है राम और श्याम दोनों का क्लास रेशियो दिया है 5:3। सोहन को एडमिट कर लिया है क्लास कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। आपको नई रेशियो निकाल, एग्जामिनेशन में से गोला क्लास मत लगाना, सर्कल अलाउ नहीं होता, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब हम क्या करेंगे, लेट द न्यू फर्म प्रॉफिट शेयर बी 1। हमने अज्यूम कर लिया कि पूरा जो फर्म है, ए बी दो पार्टनर है, आर एस दो पार्टनर है, इन्होंने सोहन को एडमिट किया है, SOHN सोहन। अब सोहन को मिलेगा 1/4, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 मिलेगा सोहन को। तो हमने मान लिया कि नए फर्म की, इमेजिन करो कैसे बंटवारा होगा। मान लो आप और मैं दो पार्टनर है, हम साल के एंड में आ जाते हैं, मुनाफा अपना आपस में बांट लेते थे। किस रेशियो में क्लास, 5:3, यानी 5 हिस्से तेरे 3 हिस्से मेरे, इस तरीके से। अब हमने सोहन को एडमिट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट सोहन को निकाल के दे देंगे। पूरे फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी पैसा यहाँ पे आएगा, पहले बोलेंगे सोहन तू ले ले अपना 1/4, बाकी जो बचेगा हम लोग जैसे बांटते थे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे, दैट्स इट। तो लेट द फर्म प्रॉफिट बी 1, पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मान लिया। तो तुम 1 में से सबसे पहले सोहन को दे दो 1/4, तो बचा कितना, 3/4। आप एलसीएम ले लोगे, 4 आएगा यहाँ, 4 - 1 3, ठीक है। ये 3/4 किसका है, एलसीएम लेके सॉल्व करना आता होगा आपको क्लास, ठीक है। यहाँ एलसीएम लोगे 4 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 - 1 3/4। ये किसका हो गया क्लास, फिर ये राम और श्याम का। मेरी बात समझना, पूरे फर्म की प्रॉफिट 1 है, राम श्याम और सोहन तीनों का प्रॉफिट 1 है, इसमें से 1/4 सोहन को निकाल कर दे दिया, तो बचा 3/4 किसका है, राम और श्याम का। तो राम को कितना मिलेगा, राम को मिलेगा इस 3/4 का, राम का हिस्सा कितना है क्लास, 5/8। और श्याम को कितना मिलेगा, श्याम को मिलेगा इस 3/4 का कितना हिस्सा है क्लास, 3/8। और जो सोहन है उसका तो है ही कितना क्लास, 1/4। अब तीनों को कॉमन लेके आप रेशियो निकाल लोगे, मतलब तीनों को क्लास सॉल्व करके 15/8 चौके 32, और ये 9/8 चौके 32, और ये इसके नीचे 32 है, इसके नीचे 32 है, इसके नीचे 4 है। 32 कैसे बनाएंगे, 8 से, तो ये क्लास 8/32। सो न्यू, देखो डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए रेशियो बनाने के लिए, 15:9:8, ये क्लास आपका आ गया न्यू रेशियो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं, इस क्वेश्चन में तुम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर देख लेना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, इफ आई एम रॉन्ग। इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3 आ रहा है, कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है, 5/8, 3/8, न्यू क्या है, 15/32 और 9/32, इन दोनों का ही निकलेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा क्लास इन दोनों का ही निकलेगा, तीसरे का मत निकाल लेना, तीसरा तो गेन कर रहा है ना, वो तो आ रहा है, और वो आ रहा है तभी तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तीनों क्या हवा के लिए सेक्रीफाइस करें, किसी के लिए तो सेक्रीफाइस करेंगे ना। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब भी निकालोगे तुम किसका निकालोगे, राम और श्याम का। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये कितना आ रहा है, लिख के दिखाना, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल केस। क्या करते हैं सिंपल केस में, पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानते हैं, 1 में से नए पार्टनर का हिस्सा हटा दो, जो बचेगा उसे पुराने पार्टनर्स में उनके रेशियो में बांट दो, नए पार्टनर का जो हिस्सा है और तीनों का मिला के क्लास रेशियो निकाल लो, ये आ गया न्यू रेशियो। और मेक श्योर कि डिनोमिनेटर बराबर हो, अगर नहीं हो तो डिनोमिनेटर को बराबर करना आपको आता है। सेम फिगर से ऊपर भी, सेम फिगर से नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्लास डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, राइट। आई होप क्लास यहाँ तक समझ आ गया, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है क्लास 3:1, 3/6, 2/6 और 1/6। इन्होंने एडमिट किया एस को 1/10 शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानोगे, एस का 1/10 है, 10% है, और आप सबको पता है 10% मतलब 10/100 यानी 1/10। 1/10 घटा दोगे तो ऐसे में आएगा यहाँ पे 10 - 1 9/10। तो ये पूरे फर्म का था, उसमें से घटा दिया आपने एस का, तो ये जो 9/10 बचा वो किसका बचा, PQ और R का। तो यहाँ पे P को कितना मिलेगा, इस 9/10 का कितना P का हिस्सा, 3/6। Q को इस 9/10 का 2/6, R को इस 9/10 का 1/6 मिल जाएगा। तो पहले जो हमारे पास हाथ में प्रॉफिट था उसमें से पहले हम तीनों बांटते थे, अब हमने S को उठा के दे दिया और फिर जो बचा आपस में जैसे बांटते थे वैसे बांट लिया, है कि नहीं।
और एस जो है नया पार्टनर, उसका तो आप जानते ही हो 1/10 है, इसका तो आया ही 1/10 के लिए। अब तीनों को सॉल्व कर लो तो ये कितना क्लास आएगा, 27/60, 18/60, 9/60। इसको 60 करने के लिए 6 से करेंगे ताकि नीचे 60 आ जाए, ऊपर कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं, नीचे 60 आना चाहिए। तो यहाँ पे न्यू रेशियो आ गई 27 रेशियो 18 रेशियो 9/6। अब इसे एक सेम पहाड़े से कट जाएगा, इसको छोटा कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं 3 के पहाड़े से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। तो 9632 ये क्लास आपकी आ गई न्यू रेशियो। आप करके देख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू इस क्वेश्चन में आएगा 3:1 के बराबर ही। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में सही है गलत है, 3:1 के बराबर। तो इस तरीके से आप न्यू रेशियो, आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत आसान तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। क्वेश्चन जो मांगेगा वो कर लेना। पेपर में आता है क्लास एमसीक्यू, तो मैं आगे चल के, आप सीख रहे हो, मैं आगे चल के आपको बहुत सारे शॉर्टकट बताऊंगा ताकि एमसीक्यू जितने भी आए आप उसे आराम से अच्छे से कर सको। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। ABCD 4 पार्टनर्स हैं क्लास, इनकी रेशियो है 36 24 20 20। आप छोड़ा कर सकते हैं इसको ना, आई थिंक 5 के पहाड़े से, 4 के पहाड़े से कट जाएगा, ठीक है। 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, 24, 9 6 36, ठीक है। तो ये हो गया 9655, ऐसे आप कर सकते हो। E joins the partnership for 20% शेयर। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ABCD in future would share profit among themselves 3 4 2 1, ठीक है। और कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ईज एडमिशन। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले समझते हैं क्वेश्चन को और फिर देखते हैं। सिंपल केस ही है इसके अंदर, कोई इसमें ऐसा नहीं लिखा कि कोई एक्वायर कर रहा है, कोई गिव्स कर सरेंडर कर रहा है, कोई एक्वायर कर रहा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये सिंपल केस है। तो पूरे फर्म की प्रॉफिट को मान लेते हैं 1, उसमें से जो आया है, पहले तो ABCD था, अब कौन आया ई को दे दो। कितना हिस्सा है क्लास ई का, 20% यानी 1/5। तो बचेगा कितना, 4/5। 1 में से 1/5 जाएगा तो 4/5 बचेगा। ये 4/5 किसका है, ये 4/5 है A B C और D का, है कि नहीं। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती आखिरी वाली तो हम क्या करते, इस 4/5 को ABCD की जो रेशियो है 36 24 20 20 या 9654 इस रेशियो में बांट देते, बट नहीं। इस कहानी में हुआ क्या है, ध्यान समझना। ABCD चारों खड़े हैं, ई को एडमिट किया और ABCD ने चारों डिसाइड किया भाई पहले ई को दे दो, ई भाई तू ले ले अपना 1/5 ले ले, तू घर जा। अब हमारे पास ये बचा है 4/5। इन जनरल इस 4/5 को हम लोग आपस में बांटते थे उसी रेशियो में जो हमारी रेशियो थी, बट इस स्पेशल क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया हमारे पास ये जो है ना 1/5, सॉरी ये जो 4/5 है, इसको हम बांटेंगे अपनी रेशियो में नहीं बांटेंगे, इसको हम बांटेंगे इस रेशियो में। एक फिर से डिसाइड कर लिया, 3 4 2 और 1, 3/10 4/10 2/10 और 1/10 इस रेशियो में। ABCD इन फ्यूचर, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये न्यू रेशियो दे रखी है। अरे भैया न्यू रेशियो पूछिए, वो लिखा होता ना कि ABCDE, ABCDE, ई नहीं है, ये सिर्फ डी है। तो ABCD ने डिसाइड किया है कि प्रॉफिट को, अब जो बचेगा प्रॉफिट उसको इस रेशियो में बांटेंगे, ऐसा ABCD ने डिसाइड किया। ई ने नहीं किया, ई तो हट गया। ABCD पुराने पार्टनर्स ने ई को देने के बाद जो बचेगा इसको जनरली वो 9655 यानी 36 24 20 में बांटते, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि जो बचेगा प्रॉफिट वो अब ऐसे बांटेंगे। कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे कर देंगे। तो ए को अब कितना मिलेगा, 4/5 का 3/10। बी को कितना मिलेगा, 4/5 का 4/10। सी को कितना मिलेगा, 4/5 का 2/10। और डी को कितना मिलेगा, 4/5 का 1/10। और ई का कितना है क्लास, ई का तो है ही 1/5, है ना। 20% का मतलब क्या होता है क्लास, 1/5। तो सॉल्व करते हैं, 12/50, 16/50, 8/50, 4/50, इसको 10 से करेंगे तो ये क्लास 10/50। तो मेरे पास नई रेशियो आ गई 12 16 8 4 10। 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, 6 8 4 2 और 5। तो ये क्लास आ गई आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABCD की। आई क्लास इतना सा डिफरेंस है बस और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। पहले वो इसको इसी रेशियो में बांटते, अब क्लास आपको ये इस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो क्लास यहाँ पे आपका ओल्ड रेशियो वही रहेगा जो पहले था और न्यू रेशियो क्लास दे रखी है। ओल्ड में से न्यू घटाओगे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना क्लास कि जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा
वो सिर्फ पुराने पार्टनर्स का ही होगा, नया पार्टनर तो आ रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा पुराने का ही निकालना, ABCD का ही निकलेगा। ओके, तो ये था क्लास आपका सिंपल केस, आई होप आप समझ गए होगे। अब ये एक सिंपल केस है, ABC 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 4:3:2 है, डी एडमिट फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको सॉल्व करना है इस पूरे क्वेश्चन को, पहले आपको नई रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देता हूँ क्लास, 4:3:2 ये आपका होमवर्क है, आप इसे अपने आप करना, बहुत सिंपल है। पहले पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानना, डी का हिस्सा घटाना, जो बचेगा इनमें बांटना, तीनों की नई रेशियो निकलेगी, न्यू रेशियो तुम्हारे पास है, ओल्ड रेशियो तुम्हारे पास है, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, ABC का ओल्ड माइनस न्यू आपका आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, ओल्ड में से न्यू घटा देना आ जाएगा। और जैसे तुमने चेंज इन PSR में करा था वैसे ही, कोई नई काम नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बताना कमेंट सेक्शन में क्लास इसका आ गया कि नहीं। क्वेश्चन 4 बहुत सिंपल है आपका होमवर्क। अब आते हैं क्लास सरेंडर केस। सिंपल केस तो मैंने समझा दिया। देखो सच बताओ ना, केस कुछ है ही नहीं, ना कोई सिंपल केस है, ना कोई सरेंडर, ना कोई एक्वायर केस। मेन है क्वेश्चन की लैंग्वेज, कि आप क्वेश्चन को पढ़कर क्वेश्चन की भाषा समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्लास AB 2 पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो कितनी है क्लास, 7:3, 7/10, 3/10। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। अच्छा, ए कितना सरेंडर कर रहा है क्लास, मैं लिख लेता हूं पहले। ए सरेंडर कितना कर रहा है क्लास, 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए का शेयर कितना है, 7/10। ए सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 7/40। और बी सरेंडर करता है क्लास, बी सरेंडर हाफ ऑफ हिज शेयर, है ना। तो बी का हिस्सा कितना है, 3/10, और बी उसका आधा, यानी कि 3/20। इतना सरेंडर करते हैं दोनों, ए इतना करता, बी इतना। तो आप सब मुझे बताओ सी का हिस्सा कितना होगा। इमेजिन करो सी आ रहा है, मैं ए हूं, मैंने इतना दिया, दूसरा बी है, दूसरे ने इतना दिया, तो भैया दोनों को जोड़ दो ना। तो सी का हिस्सा कितना है, 7/40, इससे मिल गया, 3/20 इससे मिल गया। 40/20 का एलसीएम क्लास आएगा 40, 41 जा 40, 22 जा 40, 2 3 जा 6, तो ये 7 13/40, ये तो सी का हिस्सा हो गया। कितना सिंपल, अगर आप भाषा को देखोगे ना, कितना सिंपल है इंटरप्रेट करना, कि ए ने जी इतना कर दिया बी ने। और मैंने आपसे कहा था जहां भी ऑफ हिज आ जाए, अगर आपको याद हो मैंने कहा था ऑफ हिज आ जाए तो सरेंडर केस है, मल्टीप्लाई देन माइनस। तुमने मल्टीप्लाई कर लिया कि ए ने कितना सरेंडर लिया, ये निकालो। मेरे पास थे 100 रुपए, मैं तुम्हें अपने हिस्से का आधा दे रहा हूं, तो तुम्हें आधा करना पड़ेगा ना, मेरे 100 का आधा करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई करके, जो कि 50 बनेगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम वही भाषा लिखा है कि जो भी ए के पास था वो 7/10 था, उसका 1/4, तो मल्टीप्लाई करके 1/4 निकालना पड़ेगा। बी के पास था 3/10, उसका आधा यानी कि 3/20। ये सी को दिया जा रहा, तो सी के पास आ गया 13/40। अब सुनो, रिमेनिंग शेयर ऑफ, यही सरेंडर में और कोई वैरायटी नहीं, यही क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। ऑफ हिज पढ़ लेना बस। रिमेनिंग शेयर ऑफ, रिमेनिंग शेयर ए का कितना है, ए के पास था 7/10, ए ने कितना दे दिया, 7/40। अब ये गलती मत कर बैठना कि यहां से 1/4 घटा देना, 1/4 नहीं घटाना, जो आया निकल के, जो दिया है ए ने वो घटाना। तो ए ने 7/40 दिया है, वो घटाना। बी के पास पहले कितना था, 3/10 था बी के पास, ठीक है, कितना दिया है बी ने, 3/20। और सी के पास है ही कितना, 13/40। अब सॉल्व करो, इसका एलसीएम 40 आएगा, 10 4 जा 40, 4 7 जा 28 माइनस 7, ये आएगा 21/40। ये भी एलसीएम क्लास कितना, यहाँ पे एलसीएम आएगा 20, 10 2 जा 20, 2 3 जा 6 माइनस 3, 3/20। अब देखो इसके नीचे 40 है, इसके नीचे 20, इसके नीचे 40 है, तो मुझे सबके नीचे 40 करना है। मैं इसको 40 कर देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये आएगा 36/40। सो न्यू रेशियो विल बी 21, 6 और 13, ये आ गया क्लास आपका न्यू रेशियो। तो सरेंडर केस में पहले तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई, फिर तुमने क्या किया, माइनस। मैं इसी की बात कर रहा था, मल्टीप्लाई और माइनस। और ऑब्वियसली यार नए पार्टनर को कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है क्लास ए से, इतना मिल रहा है क्लास किस से, बी से, तो ये आ जाएगा क्लास नए पार्टनर के हिस्से, सिंपल सी बात है। अब एक काम तुम्हें करना है इस क्वेश्चन में, मैं शॉर्टकट तुमको समझाता हूँ, बट तुम लॉन्ग कट से करके देखो। एक काम तुम्हारे पास देखो, सिंपल केस में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग के बराबर होता है, बट इस केस में ये सिंपल केस नहीं है जो आप क्लास ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग के बराबर कर, सिंपल केस नहीं है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें क्लास यहाँ पे करके दिखाता हूँ, थोड़ा स्पेस लेके। ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड कितना है क्लास, 7/10, 3/10।
न्यू कितना है क्लास, न्यू है 21/60, 60 बनेगा ना क्लास, नहीं 40 बनेगा, सॉरी 40 बनेगा, ठीक है 21/40 और ये आएगा 6/40, बस इन्हीं दोनों का निकलेगा, सी का मत निकाल देना, ठीक है, सी का कुछ ओल्ड है ही नहीं, तो एलसीएम आएगा 40, 10 4 जा 40, तो 4 7 जा 28 माइनस 21, 7/40, ये भी एलसीएम 40 आएगा, 10 4 जा 40, 4 3 जा 12 माइनस 6, नहीं 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 10 4 जा 40, ठीक है 4 3 जा 12 माइनस 6, 12 में से 6 गया, तो ये हमने सही किया है ना, एक सेकेंड, 21/40 और ये हो गया क्लास 4 नहीं 2, 2 3 जा 6 माइनस 3, 3/20 और ये क्लास कितना आ गया, 12 में से 6 गया तो कितना आया 6/40, तो 7/6, ये इस क्वेश्चन में क्लास आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7/6, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो आप ऐसे निकालते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ यार। एक मुझे बात बताओ सारे बच्चे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि ए तू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी तू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, दोनों का एक कॉमन रेशियो बना लो, इसी को तो कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं पूछूं आपसे, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए ने कितना दिया, ए ने कितना दिया 740, ए ने कितना दिया क्लास 7/40, अच्छा बी ने कितना दिया क्लास 3/20, डिनोमिनेटर को बराबर करो, ये 40 है ना, बराबर करो तो ये आएगा 6/40, तो 7/40 6/40 इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 7/6, चेक करो 7/6। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि तूने कितना किया, तूने कितना किया, दोनों का रेशियो निकाल लो, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग। एक बॉल आती है 50 रुपए की, मैंने 3 रुपए मिलाए, मेरे दोस्त ने 2 रुपए, मैंने 30 रुपए मिलाए, मेरे दोस्त ने 20 रुपए मिलाए, तो 3:2 मिला के हमने बॉल लिया है। 3:2 बोल सकते हो, 30-20 भी बोल सकते हो, 300-200 भी बोल सकते हो, 3000-2000 ही बोल सकते हो, आएगा रेशियो 3:2 ही। तो यहाँ पे क्लास 7/40 इसने किया, 3/20 इसने किया, लेकिन जो 20 है तो 7/3 बोलना गलत होगा, नीचे 20 है 40 करेंगे तो 7/6 हो जाएगा, ये होगा क्लास आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नहीं तो फॉर्मूला जानते हो आप, उससे निकाल लो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आएगा सेम ही। तो शॉर्टकट क्यों बता रहा हूँ, ताकि एमसीक्यू देखते ही पहचान जाओ। अभी बहुत आगे जर्नी बची है, दबा के शॉर्टकट बताऊंगा, जहाँ पे देखते ही आप बड़े बड़े सवाल के जवाब आसानी से दे सकते हो। मूविंग टू अक्वायर केस, अब आते हैं, सरेंडर हो गया, अक्वायर केस पे आते हैं। XYZ, अच्छा ये भी एक सिंपल सा केस है, XYZ 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 3:2 है, W को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, Z इज रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। देखो यहाँ पे कोई सरेंडर नहीं बोला है, कोई अक्वायर नहीं बोला है, तो ये सिंपल केस है। दिमाग लगाओ और क्लास इस क्वेश्चन को जरा करके दिखाओ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, समझना मेरी बात। लिखा है कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 2:1 है, तो X को मिलता है 2/5, Y को मिलता है 2/5, Z को मिलता है 1/5, W को एडमिट किया 1/6 के लिए, तो जो W एडमिट हो रहा है वो कितने के लिए हो रहा है क्लास 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है। Z इज टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, Z कहता है भैया जो मेरा हिस्सा है ना मैं तो वही रखूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा, मेरे को पहले ही कम मिल रहा है। तो जब भी कोई पार्टनर ये बोले ना कि भाई मेरा हिस्सा सेम रहना चाहिए, मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मेरा आज 1/5 है, मेरा कल भी 1/5 होना चाहिए, कोई पार्टनर ऐसा बोले ना, तो जेड को भी एज ए न्यू पार्टनर की तरह ट्रीट कर लो, बात खत्म। जेड को हटा दो यहाँ से, भाई तू हट जा यहाँ से, तू भी बैठ जा, नए पार्टनर की तरह हो जा, तू भी नए पार्टनर की तरह, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं। कोई भी पार्टनर कहता है कि मेरा हिस्सा सेम रहना चाहिए, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तो आप उसको भी नए पार्टनर की तरह ट्रीट कर दो, दैट्स इट, बात खत्म। अब x और y का रेशियो 2:2 है, नीचे 5 हट जाएगा क्योंकि ये हट चुका है, तो अब x और y का रेशियो 2:2 है, यानी कि 1:1 है, और z आ रहा है 1/5 के लिए, w आ रहा है 1/6 के लिए, एज ए न्यू पार्टनर ट्रीट कर दो, बात खत्म। पूरी फॉर्म की प्रॉफिट 1 है, उसमें से z का हिस्सा घटा दो 1/5, w को घटा दो 1/6, एलसीएम आएगा 30, 30 - 6 - 5, 19/30। अब ये जो 19/30 है, z और w हट गए, तो ये किसका, x और y का है, किसका है क्लास, x और y का। तो x को कितना मिलेगा क्लास, इस 19/30 का हाफ, y को कितना मिलेगा, इस 19/30 का हाफ, ये रहा हाफ, यानी 1:1, हाफ हो गया, या 2/4 बोलते तो भी एक ही बात थी। z कितने के लिए आ रहा है क्लास, 1/5 के लिए, एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट किया। w कितने के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए, बस बराबर कर दो, ये आएगा 19/60, ये भी आएगा 19/60, ये 5 है तो 12/12 से करो ताकि 60 बन जाए, 12/60, ये 6 है तो 10/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ताकि नीचे 60 बन जाए, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम करने तभी रेशियो बनेगा। 19:19:12:10। तो यहाँ पे z का देखोगे ना,
इसका 12/60 है। 12/60 मतलब 1/5, जो कि उसने पहले प्रॉमिस किया था कि मेरा हिस्सा 1/5 ही होना चाहिए, और यहाँ पे 1/5 है। ओके, तो जो भी कोई ये बोले ना पार्टनर कि भाई मेरा हिस्सा सेम है, मैं रिटेन करूंगा सेम हिस्सा, मेरा हिस्सा कम नहीं होना चाहिए, नए में भी उतना होना चाहिए जो पुराने में है, कुल मिलाकर उसे हटा के एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट कर दो बस। गलती क्या करते हो, इसको 2/5 समझ लेते हो। जब ये 1 हट गया ऊपर से तो 2/5 नहीं बचा, फिर 2/4 ही बचा है। ठीक है, लिखो फटाफट लिखो इसको। लिख लो फटाफट इसको, क्लास लिख लो जल्दी से। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो यहाँ पे z का भी 10/60 है, यानी 1/6। z का 10/60 यानी 1/6, तो आपको पहले ही पता था कि z का 1/6 है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो z का 1/, w का 1/6 तो पहले भी था, तो नए पार्टनर का तो सेम ही रहता है। बट इसमें ये कह रहा मेरा भी सेम रहना चाहिए z का, तो ठीक है, उसको एज अ न्यू पार्टनर ट्रीट कर लो जिसका भी सेम रखना है। अब यहाँ पे क्लास बहुत अच्छा केस है, जो कि एक्वायर केस है। बट जनरली एक्वायर केस में डायरेक्ट माइनस होता है, ठीक है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई और फिर माइनस है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज है क्वेश्चन की। क्या लैंग्वेज है, ध्यान समझो, ठीक है। अनिल और सुनील दो पार्टनर है, इनकी रेशियो है 5:4, 5/9 और 4/9, ठीक है सर। कुणाल को एडमिट किया 1/10 शेयर के लिए, कुणाल को एडमिट किया है 1/10 शेयर के लिए और प्रॉफिट्स विच ही अक्वायर, जो कुणाल ले रहा है। तो कुणाल के पास कितना है 1/10, वो ले रहा है दोनों से बराबर बराबर। तो कुणाल के पास है कितना 1/10 है, वो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, यानी कि कुणाल अपना हिस्सा, जो नया पार्टनर है वो अपना हिस्सा 1:1 में पुराने पार्टनर से ले रहा है। इसी को बोलते हैं क्लास सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि ये और ये जितना जितना देंगे इसको वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। बात तो बराबर है भैया, इन दोनों ने जितना दिया या इसने इन दोनों से जितना लिया, बात तो बराबर है, फिगर बदलेगी थोड़ी ना। अभी दिखाता हूँ, देखो। तो जो भी कुणाल का हिस्सा उसका आधा आधा कर दो, इक्वली मतलब हाफ हाफ, ठीक है, 1/2 1/2। यानी कुणाल 1/20 लेगा क्लास किससे, अनिल से, और 1/20 लेगा सुनील से। तो अनिल के पास पहले कितना था 5/9, हटा देंगे कितना 1/20, तो यानी अनिल ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/20। सुनील के पास था 4/9, उसने कितना ले लिया क्लास, यानी कि इसने कितना ले लिया सुनील से 1/20। तो देखो इसने 1/20 दिया, इसने 1/20 दिया, इसने 1/20 दिया, इसने 1/20। तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा 1:1। बात तो बराबर है। इसने इन दोनों ने जितना इसको दिया या इसने इन दोनों जितना लिया वो एक ही चीज तो है, अलग चीज थोड़ी है। अनिल हो गया, सुनील हो गया। अब कुणाल का कितना है, कुणाल का था कितना क्लास 1/10। अब इसको क्लास बराबर करते हैं, रेशियो देखते हैं। अब ये बहुत बड़ा एलसीएम क्लास हो जाए, कितना क्लास आएगा 9 और 20, कितना आएगा 180 है ना, 180 तो आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता, 90 आ सकता है, नहीं और तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो 20 × 5 100 और 9, ये कितना क्लास आएगा 81/180, नहीं 91 आएगा, है ना। देख लेना क्लास कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो तो ये भी क्लास एलसीएम कितना क्लास आएगा 9 दिन 18, 180, 20 चौके 80 माइनस 9 जाएगा 71/180, ठीक है, 71/180। और इसको 180 करने के लिए क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड, तो आएगा क्लास 18/10 18 वही आएगा 180, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया 91:71:18, ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं कटेगा ये, आप देख लेना क्लास काट के, कट रहा नहीं कट रहा, मेरे हिसाब से मुश्किल है। तो ये क्लास न्यू रेशियो आ गया। तो क्या क्या ए और एस का रेशियो है 5:4, 5/9 4/9। कुणाल को एडमिट किया 1/10 शेयर के लिए, जो दोनों से वो क्या कर रहा है क्लास इक्वल ले रहा है, यानी 1/10 का हाफ 1/20 1/20। सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम निकाल के देखो, ये रहा न्यू रेशियो, ये रहा ओल्ड रेशियो, तुम कैलकुलेट करके देखो, आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका 1:1 ही, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सही होगा। तो घटा दिया 1/20 1/20। तो यहाँ पे क्लास आ गया आपका कितना 180, 20 × 5 100 माइनस 9 91/180। यहाँ पे भी एलसीएम क्लास आ गया 40 माइनस 20 × 4 80 और माइनस 9 71, और यहाँ डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 18 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड 18/180। तो ये आ गया क्लास आपका न्यू रेशियो। तो लैंग्वेज खुद ही कह रहा है कि ये अपने हिस्से के दो टुकड़े कर रहा है, इससे इतना ले रहा है, इससे इतना ले रहा है, तो वही क्लास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा सेम, और माइनस करके दिखा देना। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्वायर केस, है ना। अच्छा क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता था कि कुणाल 1/20 ले रहा है, कुणाल टुक या एक्वायर 120 फ्रॉम ए और 120 फ्रॉम बी या 120 फ्रॉम एस, ऐसा भी कह सकता था। तो सीधे सीधा माइनस कर देते, ये लफड़ा होता ही नहीं।
बट क्वेश्चन कह रहा है कि ये अपने हिस्से के 2 टुकड़े कर रहा है, फिर दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। तो ये मिक्स क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको वैसा करना है, कोई केस मैटर नहीं करता, वो तो सिर्फ बच्चे को पढ़ाने के लिए शुरू में हम लोग केस बना देते हैं कि सरेंडर केस, अक्वायर केस, सिंपल केस, बट सारी बातें होती हैं लैंग्वेज के ऊपर कि आपको सॉल्व कैसे करना है। और देखो मैं भरपूर क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई 2 4 5 क्वेश्चन नहीं करा रहा, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। मोहन और महेश 2 पार्टनर है, मोहन और महेश 2 पार्टनर है, ठीक है। लास्ट में खतरनाक क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो एंड तक देखना, ठीक है। नुसरत एडमिट फॉर 1/4 शेयर, तो इन्होंने नुसरत को एडमिट कर लिया। नुसरत कितने के लिए क्लास? 1/4 शेयर के लिए। नुसरत टेक, अक्वायर या टेक्स हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन रेशियो 2:1, ठीक है। तो नुसरत ने क्या किया, अपना हिस्सा ले लिया, किस किस से क्लास ले लिया? मोहन से और महेश से। अगर ऐसा क्वेश्चन आए और क्वेश्चन बोले कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, तो यही है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकाल के जरूर देखना, आप स्टूडेंट हो, मैं तो कई बार बना चुका हूँ, इसमें आप बच्चे हो, तो आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा है, मेरी बात मान के। तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्लास आएगा, वो आएगा आपका 2:1। आप ओल्ड माइनस न्यू करके देखना, न्यू में निकाल के देता हूँ। तो नुसरत कहता है कि भाई मेरा हिस्सा 1/4 है और मैं इसको दोनों से लूंगा, किस रेशियो में? 2:1 में। पिछले क्वेश्चन में यही वो 1:1 में ले रहा था, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 था, यहाँ पे 2:1 आएगा। तो नुसरत का जो हिस्सा है 1/4, उसका 2/3 वो मोहन से लेगा और उसका 1/3 वो महेश से लेगा। तो आएगा 2 अपॉन क्लास आएगा 12 और ये आएगा क्लास 1/12, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, मोहन के पास पहले था कितना? मोहन के पास था 3/5 और महेश के पास कितना था? 2/5। मोहन से हटा दो 2/12 और महेश से हटा दो क्लास कितना? 1/12 और 2:1, यही क्लास सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो बात बराबर है ना, इतना इसने दिया, इतना इसने दिया। और नुसरत का आप ले लो, कितना हिस्सा है नुसरत का? नुसरत का तो है 1/4 ही। अब यहाँ 12 5 एलसीएम कितना क्लास आएगा? 60 आएगा। 12 3 36, ये आएगा 5 10 26/60, ये एलसीएम 60 आएगा। तो 12 दूनी 24 माइनस 5 19/60, और इसको 60 करने के लिए 15 15 से करेंगे, तो आएगा 15/60, है ना। तो न्यू रेशियो विल बी 26:19:15, ये आपका क्लास न्यू रेशियो आ गया। और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेना। एमसीक्यू जो आता है ना, ऐसे एमसीक्यू आते हैं, इसमें सॉल्व करने को नहीं आता, 1 नंबर में एमसीक्यू आता है, तो क्लास आप एमसीक्यू में देखते ही पहचान लोगे कि भाई अच्छा इस रेशियो में ये नुसरत जो है पुराने पार्टनर से इस रेशियो में ले रहा है अपना हिस्सा, वही रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो है। न्यू के लिए आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट उसके लिए भी शॉर्टकट है जो सही समय पे आने पे मैं आगे बताऊंगा। पहले मुझे ये बताना है आपको समझ आ रहा है अच्छे से या नहीं, जो भी दिक्कत हो मुझे बताना जरूर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज घुमा देता है, पैटर्न वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस भाषा घुमा देगा, लैंग्वेज घुमा देगा थोड़ी सी। गौतम और याशिका 2 पार्टनर है, GNY, और क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी रेशियो 5:3। इन्होंने आसमा को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और विच ही टुक 75% फ्रॉम P। आसमा ने क्या किया? विच शी टुक होगा ना, ये तो आसमा तो लड़की होगी ना, विच शी, ठीक है। विच शी टुक 75% फ्रॉम P एंड रिमेनिंग फ्रॉम Q। एक बात मुझे बताओ, अगर 75% जो है वो P से ले लिया, तो Q से कितना लेगा भैया? 25% ही तो होगा। अब रिमेनिंग कोई बोलने की जरूरत थोड़ी है। अगर 70 हर चीज मिलाकर होता है पूरा 100%, तो 75% अगर इससे ले लिया तो बचा कितना? फिर तो 25% ही बचा ना। अगर 75% इससे ले लिया तो बचा कितना? 25%। 75/100 और 25/100, तो क्लास आप काटोगे 25 एकम 25, 25 3 75, तो 3:1, यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। टिक कर देना ऑप्शन में। तो जो भी नया पार्टनर है, नया पार्टनर कौन है क्लास? आसमा। तो आसमा का हिस्सा है 1/4। आसमा अपना हिस्सा 2 लोगों से ले रही है, गौतम और याशिका से, है कि नहीं? गौतम से और याशिका से। तो सिंपल सी बात है, 1/4 का 75% यानी कि 3/4, और 1/4 का 25% यानी 1/4, तो 3/16 और 1/16। इतना लिया है क्लास गौतम से और इतना किससे लिया है क्लास? आसमा से। दैट्स इट, बात खत्म। तो आप मुझे बताओ, गौतम के पास पहले कितना था? गौतम के पास था 5/8। कितना ले लिया क्लास? आसमा ने अपने हिस्से का 75%, यानी कि आसमा का जो भी हिस्सा है ना, इसका 75% निकाल के देखो, यही आएगा 3/16। यहाँ से हटा दो। और वाई का कितना था क्लास? 3/8, घटा दो कितना क्लास? 1/16। और जो आसमा है, आसमा
वो कितने के लिए क्लास आ रही है, 1/4 शेयर के लिए। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम कितना क्लास आएगा यहाँ पे, एलसीएम आएगा 16, 8 दूनी 16, 2 पंचे 10 माइनस 3, ये आएगा 7/16। ये भी एलसीएम क्लास 16 आएगा, 8 दूनी 16, 2 3 6 माइनस 1, क्या आएगा 5/16। इसको 4 से कर देंगे तो आएगा 4/16। तो रेशियो आएगा 7:5:4। ये क्लास आपका आ जाएगा क्लास क्या, न्यू रेशियो। ठीक है, ये आएगा क्लास 7:5:4, न्यू रेशियो क्लास आ जाएगा 7:5:4। अब सेक्रीफाइस रेशियो तुम निकाल के देख लेना, आई एम डैम श्योर कि सेक्रीफाइस रेशियो 3:1 ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। आई बात क्लास समझ? अच्छा, इस क्वेश्चन को ना इसी लाइन में सिंपल बोल सकता है, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान समझना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता, गौतम याशिका 2 पार्टनर है, इनकी रेशियो 5:3 है। ठीक है, आसमा को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, आसमा अक्वायर 3/16 फ्रॉम गौतम और 1/16 फ्रॉम याशिका, ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता था। तो फ्रॉम लिखा है ना, तो डायरेक्टली क्या करते आप, गौतम में से घटा देते 3/16 और आसमा से घटाते, याशिका से घटाते 1/16, और इन दोनों को जोड़कर आसमा का हिस्सा निकलता। आप अभी भी जोड़ के निकाल दो, इन दोनों को जोड़ के निकालोगे तो भी वो 1/4 ही आएगा, 4/16 यानी 1/4। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन कह सकता है, या फिर क्लास इस तरीके से कह सकता है। तो कुछ भी बोले, लैंग्वेज पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि ये अपने हिस्से को 2 टुकड़ों में कर रहा है, तो पहले 2 टुकड़े तो करो, उसके 2 पोर्शन तो करो, फिर दोनों से लेना। ठीक है, नई रेशियो का आखिरी क्वेश्चन, नई रेशियो सेक्रीफाइस, बहुत बड़ा चैप्टर है। आगे गुडविल का ट्रीटमेंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है, बैलेंस शीट भी है, बहुत सारी चीजें हैं। बट लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यही क्वेश्चन ऐसा है जो टी एस अग्रवाल की बुक में भी दे रखा है, बच्चे बहुत घबराते हैं इस क्वेश्चन से, तो लाइन को अच्छे से समझते हैं, धीरे धीरे प्यार से। ठीक है, अमित और विद्या 2 पार्टनर है, 3:2 है। चिंतन को एडमिट किया है, किसको एडमिट किया है क्लास, चिंतन को एडमिट किया है इनटू पार्टनरशिप, हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। ध्यान समझना, चिंतन का जो भी हिस्सा है, मुझे नहीं पता कितना हिस्सा है, लेकिन चिंतन अपने हिस्से का 1/5 जो है वो अमित से ले रहा है। चिंतन अपने हिस्से का 1/5 अमित से ले रहा है, ऑफ हिज लिखा है, चिंतन के लिए लिखा है, चिंतन अपने हिस्से का, ऑफ हिज यानी जो भी उसका हिस्सा है, एक्स का हिस्सा है, उसका 1/5 अमित से ले रहा है। और 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। अब देखो ये एक तरह से मल्टीप्लाई बोल दिया, फ्रॉम विद्या। अच्छा, विद्या से जो टोटल ले रहा है, विद्या से जो टोटल ले रहा है वो कितना ले रहा है क्लास, 4/25। अमित से कितना ले रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि अमित से बोला है कि अपने हिस्से का आधा, विद्या से बोला तू 4/25 दे दे बस। तो जो विद्या है ना, ये है अमित। अमित का हिस्सा कितना है क्लास, इस क्वेश्चन में अमित का हिस्सा है 3/5 और विद्या का हिस्सा कितना है क्लास, 2/5। तो विद्या से सीधा वो ले रहा है 4/25। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 4/25 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम विद्या, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यहाँ लिखा फ्रॉम और यहाँ लिखा ऑफ हिज, दोनों अलग अलग है। तो इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया कि चिंतन अपने हिस्से का 1/5 अमित से ले रहा है और 4/25 विद्या से ले रहा है। तो विद्या से सीधा कितना ले लिया, 4/25। कितना फिगर आएगा मुझे नहीं पता, बस हाँ 4/25 ले लिया विद्या से। आ रही है क्लास बात समझ, डायरेक्ट माइनस कर दिया। अब ये हो गया क्वेश्चन ने जो बोला था हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉमन सेंस मुझे बताओ, अगर चिंतन अपने हिस्से का 1/25 अमित से ले रहा है, तो विद्या से तो अपने हिस्से का 1/5 अगर अमित से ले रहा है, तो विद्या से कितना लेगा, 4/5। बेटा 1/5 का मतलब है 20%। चिंतन अपने हिस्से का 1/5 विद्या से ले रहा, अमित से ले रहा है। ठीक है, चिंतन अपने हिस्से का 1/5 अमित से ले रहा है, मतलब अमित से ले रहा है 20%। तो विद्या से कितना लेगा, ऑब्वियसली 80%। तो विद्या से कितना लेगा, 80% का मतलब क्या है, 4/5। और विच सॉल्व टू 4/25। अब आपका x की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन खत्म। तो यानी कि जो भी चिंतन का हिस्सा था, चिंतन उस हिस्से का 80% यानी कि 4/5 ले रहा है विद्या से, और विद्या से टोटल कितना ले रहा है, 4/25। वो क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। अब सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। ये 4/5 है, ऊपर आएगा 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 5 25। x की हिस्सा क्लास आ गया 1/5। तो मुझे पता पड़ गया x की वैल्यू कितनी है, 1/5। तो अमित से कितना ले रहा है, 1/5 का 1/5 विच इज 1/25। तो कुल मिला के वो अमित से ले रहा है 1/25 और विद्या से कितना ले रहा है, 4/25। इस केस में जो सैक्रिफाइस रेशियो आएगा तुम निकाल के देख लेना, आई एम डैम श्योर 1:4 ही आएगा।
एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, क्लास में भी तुम्हें दिक्कत हुई हो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। बात इतनी है, चिंतन अपने हिस्से का 1/5 अमित से ले रहा है, तो विद्या से कितना लेगा? अपने हिस्से का 4/5। सिंपल सी बात है, 1/5 मतलब 20%, तो बच्चा कितना 80% वो विद्या से लेगा। और विच इक्वल टू 4/25 वो दे रखा है फ्रॉम 4/25। तो बस हमने इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली, सारा काम खत्म हो गया। एक्स का हिस्सा है 1/5, उसका 1/5 अमित से लेगा, उसका 4/5 विद्या से लेगा। अमित से लेगा 1/25 और विद्या से कितना लेगा? 4/25, जो सॉल्व करके आया है, ये नहीं जो सॉल्व करके आया है, ठीक है। और चिंतन का हिस्सा तो आप जानते ही हो कितना है क्लास, चिंतन का हिस्सा निकाल ही लिया आपने, वो तो 1/5 है। नहीं तो तुम इन दोनों को जोड़ दो, इतना अमित से लिया, इतना विद्या से लिया, दोनों को जोड़ो 1/5 ही आएगा। इसका एलसीएम आएगा 25, 5 5 25, 5 3 15 -1, ये आएगा 14/25। ये क्लास आएगा 25, 5 5 25, 5 2 10 -4, 6/25। और इसको ठीक करने के लिए 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5/25। तो नई रेशियो हमारे पास आ गई 14:6:5, ये आपकी न्यू रेशियो। था थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन, थोड़ा दम था इस क्वेश्चन के अंदर, बट हाँ हर तरीके के क्वेश्चन में कराऊंगा, जो भी डिफरेंट यूनिक खतरनाक क्वेश्चन होगा वो एंड तक जरूर कवर होगा, तो घबराना मत। सारे क्वेश्चन तो ये अच्छे अच्छे 10 क्वेश्चंस थे नई रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो के। आप प्रैक्टिस जरूर करना मल्टीपल टाइम। इसके अलावा अपनी बुक के जो भी क्वेश्चन हैं आप बनाओ, किसी बुक से बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, जो भी बना सकते हो बनाओ, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, फ्रैक्शन के प्लस माइनस ही है और कुछ नहीं, ठीक है। सारा खेल लैंग्वेज का है, तो लैंग्वेज अच्छे से समझना और क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, राइट। चलो आज की क्लास में इतना ही, थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई, लेकिन हाँ मैंने नई रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो के हर एक टाइप के क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, थ्योरी करा दी। अगली क्लास में हम जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ तक पढ़ के अच्छे समझ करके आना। कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।